संध्या का समय था जब एक सेठ अपने व्यापार को लेकर बहुत परेशान था और वृंदावन में रहने वाले कल्याण नामक संत के पास पहुंचा और अपनी परेशानी बताई। अब वो महान संत कल्याण उस व्यापारी को ऐसी कौन सी युक्ति बताने वाला था जिससे उस व्यापारी का व्यापार ठीक से चलने लगे। चलिए सुनते हैं आज की इस विशेष सत्य घटना में। राधे कृष्ण आप सभी को। वृंदावन में बिहारी जी हमेशा से चमत्कार करते रहे हैं। उनके आज भी अनेकों चमत्कार होते रहते हैं। ऐसी ही कुछ सत्य घटना लेकर हम आपके पास आते हैं। बिहारी जी से जुड़ी हुई बहुत सी सत्य घटनाएं पहले से हमारे चैनल पर हैं। एक बार उन्हें भी ज़रूर सुनिएगा। उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब आज की सत्य घटना को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, वृंदावन में एक संत रहा करते थे। उनका नाम था कल्याण। बांके बिहारी जी के परम भक्त थे। एक बार उनके पास एक सेठ आया। अब था तो सेठ, लेकिन कुछ समय से उसका व्यापार ठीक नहीं चल रहा था। उसको व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा था। अब वो सेठ उन संत के पास गया और उनको अपनी सारी व्यथा सुनाई और कहने लगा कि महाराज, आप कोई उपाय बताइए। संत ने कहा, देखो, अगर मैं कोई उपाय जानता तो तुम्हें अवश्य बता देता। मैं तो कोई ऐसी विद्या नहीं जानता जिससे मैं तेरे व्यापार को ठीक कर सकूं। ये मेरे बस में नहीं। हमारे तो बस एक ही आश्रय हैं और वो हैं बिहारी जी। इतनी बात हो ही पाई थी कि बिहारी जी के मंदिर खुलने का समय हो गया। अब उस संत ने कहा कि चल तू मेरे साथ। ऐसा कहकर वो संत उसे बिहारी जी के मंदिर में ले आए और अपने हाथ को बिहारी जी की ओर करते हुए उस सेठ से कहने लगे, तुझे जो कुछ मांगना है, जो कुछ कहना है, इनसे कह दे। ये सबकी कामनाओं को पूरा कर देते हैं। अब वो सेठ बिहारी जी से प्रार्थना करने लगा। 2-4 दिन वृंदावन में रुका और फिर चला गया। कुछ समय के बाद उसका सारा व्यापार धीरे धीरे ठीक होने लगा। फिर वो समय समय पर वृंदावन आने लगा, बिहारी जी का धन्यवाद करता। फिर कुछ समय बाद वो थोड़ा अस्वस्थ हो गया। वृंदावन आने की शक्ति भी शरीर में नहीं रही। लेकिन उसका एक जानकार एक बार वृंदावन की यात्रा पर जा रहा था। ये सुनकर उसको बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जा रहा है। तब उस व्यापारी ने अपने उस मित्र को 750 रुपये दिए और कहा कि ये धन तू बिहारी जी की सेवा में लगा देना और उनको पोशाक धारण करवा देना। अब बात तो बहुत पुरानी है। अब वो भक्त वृंदावन आया तो उसने बिहारी जी के लिए पोशाक बनवाई और उनको भोग भी लगवाया। लेकिन इन सब व्यवस्था में धन थोड़ा ज़्यादा खर्च हो गया। लेकिन उस भक्त ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सेवा बिहारी जी की हमसे भी बन गई तो क्या हो गया। लेकिन हमारे बिहारी जी तो बड़े नटखट हैं। अब इधर मंदिर बंद हुआ तो हमारे बिहारी जी रात को सेठ के स्वप्न में पहुंच गए। अब सेठ स्वप्न में बिहारी जी की उस त्रिभुवन मोहिनी मुस्कान का दर्शन करने लगा। उस सेठ को स्वप्न में ही बिहारी जी ने कहा, तुमने जो मेरे लिए सेवा भेजी थी वो मैंने स्वीकार कर ली, लेकिन उस सेवा में 249 रुपये ज़्यादा लगे हैं। तुम उस भक्त को ये रुपया लौटा देना। ऐसा कहकर बिहारी जी अंतर्ध्यान हो गए। जब उस सेठ की आंखें खुली तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि ये कैसी लीला है बिहारी जी की। अब वो सेठ जल्द से जल्द उस भक्त के घर पहुंच गया तो उसको पता चला कि वो तो शाम को आएंगे। वो सेठ शाम तक उसका इंतज़ार करता रहा। जब शाम को वो भक्त घर आया तो सेठ ने उसे सारी बात बताई। वो भक्त भी आश्चर्यचकित रह गया कि ये बात तो केवल मैं ही जानता था और तो मैंने किसी को भी नहीं बताई। सेठ ने उसको वो 249 रुपये दिए और कहा, मेरे सपने में श्री बिहारी जी आए थे, वो ही सब कुछ बता कर गए हैं। ये लीला देखकर वो भक्त खुशी से मुस्कुराने लगा और बोला, जय हो बिहारी जी की। इस कलयुग में भी बिहारी जी की ऐसी लीला। देखा, ऐसे हैं हमारे बिहारी जी। ये किसी का कर्ज किसी के ऊपर नहीं रहने देते। जो एक बार इनकी शरण ले लेता है फिर उसे किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता। उसको तो सब कुछ अपने आप मिलता चला जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधे कृष्णा।